हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी में। आज हम लोग बृहद पाठ योजना कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। बृहद पाठ योजना, आदर्श पाठ योजना, दीर्घ पाठ योजना। आज हमारा सब्जेक्ट है, विषय यानी संस्कृत है और प्रकरण है हम लोगों का लखनऊ नगरम। संस्कृत में प्रकरणम लखनऊ नगरम, कक्षा 6, 7, 8 फॉर बीएड बीटीसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। भाई पंकज चौधरी सर, जिस भी कक्षा का आप बृहद पाठ योजना बनाने जा रहे हैं उस कक्षा की किताब ले लीजिए, उसके अनुसार ही आप लोग बृहद पाठ योजना बनाइए। कक्षा 6, 7, 8 जिस भी कक्षा में आपकी टीचिंग लगी हो। बृहद पाठ योजना बनाने के लिए आपको कॉलेज कैंपस से 2 कॉपी दी जाती है, एक हिंदी की और एक संस्कृत की। या जो भी अदर सब्जेक्ट लिए हों उनके लिए भी आपको 10-10 लेसन, 10 हिंदी 10 संस्कृत के लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान आप अपने रूम से, अपने घर से बना के लेके जाते हैं। जहाँ टीचिंग, जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग लगी रहती है वहाँ आप लोग बना के लेके जाते हैं। कॉपी पीछे साइड रख देते हैं। सुपरविजन जो भी या पर्यवेक्षक जो भी करने वाले रहते हैं वो करते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे जाके अपना 20, 25, 40, 45 जो भी मिनट का घंटा रहता है आप पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद सुपरविजन करने वाले आते हैं और कॉपी पे आलोचना करते हैं और करके चले जाते हैं। बृहद पाठ योजना बनाने के लिए आपको बुक लेनी है, किताब लेनी है। उसके बाद अगर आप, ये संस्कृत का था, ये आदर्श दीर्घ बृहद पाठ योजना हिंदी का है। अगर आप लोग हिंदी का देखना चाहते हैं तो पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आदर्श दीर्घ बृहद पाठ योजना हिंदी, जाके आप देख सकते हैं। बृहद पाठ योजना संस्कृत है। इसके बाद अगर आप लोगों को हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे कॉलेज का श्रीमद परमहंस संस्कृत। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कॉलेज है श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय, टीकर माफी अमेठी। संबंध है ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। पाठ योजना पुस्तिका सत्र हमारा 22-23 का है। इसके बाद हम लोग योजना का प्रारूप बनाते हैं। योजना का प्रारूप में आपको दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, समय लिखना होता है। जैसे ये देखिए आप, इंडेक्स है 10 है, लखनऊ नगरम, श्रम एवं विजेते, अभिलाषा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपको 10 बनाने होते हैं। वीरांगना विस्पला आदि कवि वाल्मीकि, मातृदेवो भव, ग्राम जीवनम, सुभाषिताम, संस्कृतम। हमारे संस्कृत के 10 लेसन प्लान हैं और 10 ही हिंदी के हैं। हम लोग शुरू करते हैं आदर्श पाठ योजना। पहला, विद्यालय का, जिस भी आपका विद्यालय में टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम लिखना है। अलोपी बाबा परमहंस संस्कृत जूनियर हाई स्कूल इन टीकर माफी अमेठी। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, चक्र आप अपनी कॉपी पीछे रख देंगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे, प्रारूप बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, चक्र। जिस तारीख को आप जा रहे हैं टीचिंग करने, तारीख, कक्षा, जिस कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10 और विषय संस्कृत, समय वहाँ के स्कूल के हिसाब से 35, 40, 45 जो भी समय हो वहाँ के, और जिस पाली में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पाली में। प्रकरणम लखनऊ नगरम, प्रकरण हमारा है लखनऊ नगरम। आप श्यामपट्ट पे इतना लिखने के बाद, प्रकरण लिखने के बाद आप प्रकरण छोड़ देंगे। आप जब तक आप प्रस्तावना प्रश्न कौशल नहीं निकाल लेते तब तक आप प्रकरण नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, जैसे माइक्रो टीचिंग में बताया गया है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल के 7 से 8 प्रश्न बनते हैं, लेकिन बृहद पाठ योजना में 3 से 5 प्रश्न बनते हैं। ये सामान्य उद्देश्य है या सामान्य उद्देश्यानि। इसका पहला है संस्कृत भाषायाम प्रति छात्रेषु रुचि विकास। दूसरा है संस्कृत भाषा संबंधी सौंदर्य अवबोधनम। संस्कृत क्लिष्ट शब्दानाम समार्थक
शब्दानां विषये च छात्रेभ्यः ज्ञानं प्रदानं। संस्कृतस्य शुद्धोच्चारणे छात्राणाम् उत्साहविवर्धनं। छात्राणां तर्कशक्तेः कल्पनाशक्तेश्च अभिवर्धनं। छात्रेभ्यः किञ्चित् संस्कृतसूक्तीनां विषये ज्ञानं प्रदानं। छात्राणां हृदये संस्कृत विषय अवबोधनम। ये हैं सामान्य उद्देश्य जो कि 6 से 7 हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यानि या विशिष्ट उद्देश्य। सर्वे छात्राः लखनऊ नगरं विषये किंचित ज्ञानं प्राप्तुं शक्ष्यन्ति। दूसरा है सर्वे छात्राः लखनऊ नगरम् अस्मिन् विषये किंचित लिखितं शक्ष्यन्ति। सर्वे छात्राः लखनऊ नगरं विषये किंचित भावबोधं कर्तुं शक्ष्यन्ति। सहायिका सामग्री या सहायक सामग्री आकुंचन फलक सुधाखंडानि मार्जनी संकेतिष्ट अन्यानि कक्षा उपयोगिनी उपकरणान। जैसे है आपका डस्टर है, हिंदी में जैसे मार्जनी, सुधाखंड, लपेट पद, श्यामपद, ये सब आपको जहाँ से आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं वहाँ से आपको ये सब सामान या सहायक सामग्री दिया जाएगा। पूर्व ज्ञान है सर्वे छात्रा लखनऊ नगरम विषय परिचितः सन। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है आपका। प्रस्तावना प्रश्न जैसा कि आपको बताया गया, प्रस्तावना प्रश्न आपको 3 से 5 के बीच में बनाना है। प्रस्तावना प्रश्न में जब तक समस्यात्मक नहीं निकल जाएगा तब तक आपको श्यामपट पर प्रकरण नहीं लिखना है। जैसे वयम कस्मिन् राज्ये निवसामः, तो बच्चे या छात्र उत्तर देंगे वयम उत्तर प्रदेशस्य राज्ये निवसामः। जैसा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि संस्कृत की पाठ योजना है, इसलिए आपको संस्कृत का ही उपयोग करना है, हिंदी का नहीं करना है। हिंदी विषय में आपको हिंदी का उपयोग करना है, संस्कृत का नहीं करना है। तो आपको यहाँ हर चीज़ संस्कृत में ही पूछनी या बतानी है। और प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जेड की तरह बनता है, जिगजैग, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, प्रश्न से उत्तर। उत्तर प्रदेश से राजधानी का संत, तो बच्चा बताएगा उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ नगरम अस्ति। फिर तीसरा और लास्ट प्रश्न है लखनऊ नगरस्य विषय किम जानीत, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। जहाँ आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा वहाँ आप जो भी श्यामपट पे प्रकरण लिख के छोड़े रहेंगे आप वहाँ लिख देंगे लखनऊ नगरम। उसके बाद आप फिर उद्देश्य कथनम में लिखेंगे अद्य वयम लखनऊ विषय अध्ययन करिष्यामः। आज हम लोग लखनऊ विषय के बारे में बच्चों अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुत पाठ एकास्यम्य अन्वित्या पाठ्येष्यन्। अन्वित निर्देश फिर है लखनऊ नगरम सो फिर ... सोपान निर्मितम। उसके बाद अन्वित आप बाएं साइड पे ब्लैक चार्ट पेपर से या सिल्वर पेन का उपयोग करेंगे। अन्वित आपको या पैराग्राफ उतना लेना है जितने में आपको 10 से 12 प्रश्न आ जाए। न ही ज़्यादा आपको लंबी अन्वित लेनी है, न ही ज़्यादा छोटी लेनी है। इसे लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। इदं प्राचीन सुरम्यं च नगरम अस्ति। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति यथा रेजिडेंटम, इमामबाड़ा भवनम, सचिवालय भवनम, आंतरिक विज्ञान केंद्रस्य इदं किम अस्ति। इदम् अस्माकं देशभक्तानाम् आत्मत्यागं स्मारयति। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीयाः वीराः आरम्भं शासनस्य यदा विरोधम् अकुर्वन् तदा देशभक्ताः अत्रापि अरङ्गम् आक्रान्तवान्। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तिः स्वरक्तं प्रभावितं तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रतायाम् एकः सोपानः निर्मितः। अन्वित आपको पढ़ने के बाद आप फिर बच्चों से आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श वाचन छात्राध्यापक कथनम, छात्राध्यापक का
कार्यम छात्र कथनम छात्र कार्यम। छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह क्रमेण महत्वपूर्ण शब्दानां बलमादाय शुद्धोच्चारणं पूर्वक भावाभिव्यक्तिं मुक्तं च आदर्श वाचनं करिष्यति। सर्वे छात्रा ध्यानेन पूर्वक सुनें। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है उच्चारणाभ्यास। छात्राध्यापक कथनम छात्र कथनम श्यामपट्ट कार्यम। छात्राध्यापकः श्यामपट्टो क्लिष्ट शब्दानां लिखित्वा उच्चारणाभ्यास करिष्यति। छात्र कथन में छात्राध्यापक का अनुसारेण किंचिन छात्रा उच्चारण अभ्यास करिष्यन्ति। इमाम बाड़ा भवनम देशभक्तानाम आत्मत्यागम। जो आप अन्वित पढ़ाए रहेंगे उसमें से जो भी शब्द कठिन होगा उसको आप श्यामपट्ट कार्ड पे लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे। उसके बाद है अनुवाचनम। छात्राध्यापक कार्यम कक्षाया किंचित छात्र अनुकरण वाचन करिष्यन्ति। छात्र छात्राध्यापक अनुसारेण अनुवाचनम करिष्यन्ति। उसके बाद काठिन्य निवारण। छात्राध्यापक आगमन निगमन विधि अनुसारेण शब्दानां काठिन्य निवारण करिष्यन्ति। छात्रा समुचित उत्तरम दास्यन्ति। फिर है आप काठिन्य निवारण श्यामपट्ट कार्ड पे लिखेंगे जो अन्वित में काठिन्य निवारण होगा। शब्द अर्थात विधेय प्रयोग सुरम्यम। उसका सुरम्यम का अर्थ होता है मनोहर। वाक्य प्रयोग इदम सुरम्यम नगरी अस्ति। प्राचीनतम। प्राचीनतम मीन्स पुराना। विलोम है अविचीनतम। त्यागे नैव। त्याग से ही। संधि विच्छेद है त्यागेन प्लस एव। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आप बच्चों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण तालिका। छात्राध्यापक अशुद्धि नाम संशोधन पूर्वकम कक्षायाम बहिर्विषय निरीक्षण कार्यम करिष्यन्। श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आप निरीक्षण करेंगे कौन बच्चा लिख रहा है कौन बच्चा नहीं लिख रहा है। उसके बाद फिर आप बच्चों से कहेंगे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे। भावात्मक प्रश्न। आपको जैसा कि बताया गया अन्वित आपको उतनी लेनी है जिसमें 10 से 12 प्रश्न आ जाएं और ये प्रश्न आपको सीरियल पूर्वक पूछना है। पहले प्रस्तावना के प्रश्न, फिर भावात्मक प्रश्न, फिर विचारात्मक प्रश्न, फिर मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश राजधानी का अस्ति। तो छात्र उत्तर देगा उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ नगरम अस्ति। फिर इदम सुंदरम किम अस्ति। इदम सुरम्यम सुंदरम नगरम अस्ति। फिर तीसरा है इदम कथम नगरः अस्ति। तो छात्र उत्तर देगा इदम सुरम्यम नगरम अस्ति। फिर जो आप श्यामपट्ट कार्य लिखे रहेंगे वो आप बच्चों से कहेंगे कि आप मौन वाचन करके इसको अपने मन में पढ़िए। सर्वे छात्रा तुष्णी भूत्वा मौनम वाचनम करिष्यन्ति। उसके बाद फिर है छात्राध्यापक कथन छात्र कथनम। विचारात्मक प्रश्न। लखनऊ नगरे कानि सन्ति। लखनऊ नगरे दर्शस्यानि सन्ति। फिर है लखनऊ नगरे के स्थलानि सन्ति। छात्र उत्तर देगा लखनऊ नगरे इमामबाड़ा भवनम सचिवालय भवनम स्थलानि सन्ति। फिर तीसरा है इदम नगरी कस्य आत्मत्यागम स्मारयन्ति। तो छात्र उत्तर देगा इदम नगरी देशभक्ता नाम आत्मत्यागम स्मारयन्ति। उसके बाद फिर मूल्यांकन प्रश्न है। आपके 3 से 4 विचारात्मक प्रश्न, 3 से 4 भावात्मक और 2 से 3 या 4 मूल्यांकन प्रश्न और 3 से 5 आपको प्रस्तावना प्रश्न के याद होने चाहिए और एक सीरियल से याद होने चाहिए। मूल्यांकन प्रश्न में उत्तर प्रदेश राजधानी किम अस्ति। तो छात्र उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ अस्ति। फिर दूसरा है सुरम्यम किम अस्ति। सुरम्यम नगरम अस्ति। लखनऊ नगरे के सन्ति। लखनऊ नगरे दर्शन स्थान सन्ति। फिर चौथा है लखनऊ नगरे के दर्शनानि स्थलानि सन्ति। तो छात्र
उत्तर देंगे लखनऊ नगरे इमाम बाड़ा भवनम सचिवालय भवनम स्थलांशन। आपको ये मूल्यांकन और विचारात्मक में से आपको दो दो प्रश्न उठाने होते हैं। उसके बाद आपको गृह कार्य देना है। सर्वे छात्रा लखनऊ नगरम गृहात् पाठ्यस्थ भावार्थ लिखित्वा आगमिष्यन्ति। सभी छात्र लखनऊ नगरम में एक पेज का भावार्थ लिख के आएंगे। उसके बाद फिर यहीं से आपका सुपरविजन करने वाले अपना आलोचना करेंगे और आप अपनी दाहिनी साइड पे साइन करेंगे। पर्यवेक्षक या सुपरविजन जो पीछे बैठे रहेंगे आपको बाएं साइड पे साइन करेंगे। उसके बाद फिर आपको वहाँ के जो भी प्रिंसिपल या प्राचार्य होंगे आप उनसे जाके अपनी जो योजना बृहद पाठ योजना बनाए रहेंगे आप उस पर साइन कराएंगे। और साइन कराने के बाद आप अगले दिन फिर से वही आदर्श पाठ योजना प्रारूप बना के लाएंगे। प्रकरण आप लोग अगर अनुमित आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप प्रकरण चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ से अनुमित ख़त्म होगी आप लोग वहीं से दूसरा क्या कहते हैं कर सकते हैं, अनुमित बना सकते हैं। इसके बाद हिंदी का आप लोग देख ही गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोग हिंदी की प्लेलिस्ट या माइक्रो टीचिंग हिंदी या माइक्रो टीचिंग संस्कृत का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पंकज चौधरी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे हर एक वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पंकज चौधरी, आप पंकज चौधरी में अगर डबल वाई डालेंगे तो पहला ही चैनल आएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दी गई है। शिक्षा शास्त्री बीएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम है। फिर आदर्श दीर्घ बृहद पाठ योजना हिंदी है। फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संस्कृत कौशल है जिसमें संस्कृत के 3 से 4 कौशल हुए हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हिंदी है, हिंदी के पूरे 9 कौशल पढ़ा दिए गए हैं, यही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।